शोभानाथ जी, मैं लाइव में किसी का नाम लेकर के नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको भी समझा दे रहा हूं, राशिद नसीम के पैरोकार मत बनिए। राशिद नसीम के पैरोकार मत बनिए, अन्यथा जितना मुकदमा है सब डंप कर दूंगा यहीं पे बैठ करके। मेरी मर्जी करेगी मैं जाकर के खड़ा होऊंगा, मेरी मर्जी नहीं खड़ेगी मैं नहीं खड़ा होऊंगा। बहुत साफ, इट्स माई ड्यूटी। अभी मैंने पोस्ट लगाई आते ही सबसे पहले 24 तारीख का जो भी डिटेलिंग थी, क्योंकि 24 तारीख को मेरे ही केस 100 केस लगते हैं, 100 में से कम 46 केस मेरे होते हैं। मेरा नाम नहीं शो होता, मैं इस वजह से नहीं शो होता क्योंकि हाँ, मैं नहीं चाहता अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, लेकिन जिसका जिसका नाम आता है वो खुद जानता है कि हाँ भैया उसका मुकदमा आ चुका है। इसलिए राशिद नसीम के कहने पर एक पोस्ट उसने डाल दी उसको लेकर के, 3600 व्यूज हैं उस पर यूट्यूब चैनल पे उसको लेकर के हमें जो है मैसेज कम्युनिकेट मत करिएगा। कुछ लोगों को मैंने बोला, जिनका कुछ लोगों का जैसे ईडी का नोटिफिकेशन लेटर नहीं पहुंचा, देयर आर सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, नहीं पहुंच रहा। मैंने कहा ठीक है, एक सप्लीमेंट्री फाइल कर देते हैं। कुछ लोगों को मैंने बाकायदा चेंबर में बुला करके बोला कि भैया ये समस्या हो रही है, किसी का आधार का एड्रेस गलत है, किसी का कुछ गलत है, तो जब गलत है तो उसको रेक्टिफाई कराइए। लेकिन जब बताने के बाद तो भाई हर चीज में तो लगेगा खर्चा, सीधी सी बात है। अगर आपके अंदर कंगाली है, आप नहीं कर सकते, बैठ जाइए अपने घर पे, भूल जाइए साइंस सिटी का पैसा। अगर आपके अंदर दम नहीं है लड़ने का तो मत डरिए, क्योंकि मैं एसएन श्रीवास्तव अपनी जेब से पैसा लगा करके आपका मुकदमा नहीं लड़ूंगा। बहुत स्पष्ट, किसी को मर्जी ये काम कराओ, किसी को मर्जी ये ना काम कराओ। आर के पाल का जो है 17-19 लोगों का डिटेल आया, उन लोगों में समस्या हो गई है। राहुल का डिटेल आया, संतराम का डिटेल आया, ऐसे लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स हैं जिनका जो है डिटेल आया भैया इनके जो है इतने लोगों का नहीं पहुंच रहा है। सबको मैंने बोला था कि जो है अपने हिसाब से जो है अपना सप्लीमेंट्री सही करा के रेक्टिफाई करा लीजिए। लेकिन अगर उस रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में आपके अंदर यह है कि नहीं, एसएन श्रीवास्तव अपनी जेब से पैसा लगा के करेंगे, एसएन श्रीवास्तव अपना घर बेच करके मुकदमा नहीं करेंगे आपका। स्पष्ट सुन लीजिए, एसएन श्रीवास्तव अपना घर बेच करके मुकदमा आपका नहीं करेंगे। आपका पैसा निकले या चूल्हे में जाए। मुझे क्लाइंट से मतलब नहीं है कि मैं 24 घंटे दाना फेंकू कि मेरे पास मुवक्किल आए, मेरे पास मुवक्किल आए 4 मुवक्किल आए, ना आए साला मेरे छुट्टी मिले, दूसरे मुकदमे देखूं। क्योंकि इन मुकदमों से मेरा हो रहा है सरदर्द। इनसे मेरा बहुत बड़ा वो नहीं चल रहा है कि बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा इशू बन रहा है, मैं बहुत कमाई कर रहा हूं, इसमें मेरा नुकसान हो रहा है। जितनी निवेशक आ रहे हैं 4-5 हजार से ज्यादा हैसियत नहीं है किसी की देने की। जितना एक्सपेंस आता है सारा एक्सपेंस जो है खर्चे में चला जाता है। लेकिन हाँ, एक लाइबिलिटी है कि हाँ एसएन श्रीवास्तव ने शुरू किया, इसलिए हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो बस उतने ही तक रहो जितने तक संभाल सकते हो। जिस दिन मूड करके, क्योंकि ये भी समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, एसएलपी पर स्टे आया हुआ है। अगर मैं नहीं जाऊंगा एसएलपी में वहां बहस करने के लिए तो एसएलपी कन्वर्ट होगी अपील में, और अपील में कन्वर्ट होने का मतलब 2 से 2.5 साल आराम से बीत जाएंगे, किसी का कुछ नहीं होगा। और ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं जाकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा डिटेलिंग, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं उसकी जो है फैक्ट, उसकी डिटेलिंग मैंने कराई है। चाहे वो 54-94 पिटीशन हो, चाहे 18-34 पिटीशन हो, चाहे 20-172 पिटीशन हो, हर पिटीशन में मेरी डिटेलिंग है। तो अगर मेरा मन करेगा तो मैं जाऊंगा, नहीं मन करेगा नहीं जाऊंगा। कोई ठेका नहीं ले रखा है साइंस सिटी को आपकी जो है